ऐसे पुत्रों के होने से कुल का हो जाता है नाश। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि किसी कुल में ऐसे बच्चे जन्म ले लेते हैं तो कुल का नाश हो जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं। आचार्य के अनुसार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति समूचे संसार को अपना बना सकता है। अनेक कुपुत्र होने के बजाय एक सुपुत्र होना कहीं अच्छा है। चाणक्य ने बाल मनोविज्ञान पर भी प्रकाश डाला है। श्लोक में पुत्र शब्द का प्रयोग संतान के अर्थ में किया गया है। बेटियों के संदर्भ में भी यही नियम लागू होता है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासित तद्वन सर्वम सुपुत्रेण कुलम तथा। चाणक्य ने अपने तृतीय अध्याय के 14वें श्लोक में लिखा है कि जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है, प्रशंसा होती है। बहुत से लोगों के बहुत से पुत्र अथवा संतानें होती हैं, परंतु उनकी अधिकता के कारण परिवार का सम्मान नहीं बढ़ता। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक सद्गुणी पुत्र ही काफी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसे सम्मान से स्मरण किया जाता हो। ऐसे 100 पुत्रों से क्या लाभ। सागर के तो 60,000 पुत्र थे। अकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वन सर्वम कुपुत्रेण कुलम तथा। चाणक्य ने अपने तृतीय अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है कि जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। जैसे जंगल का एक सूखा पेड़ आग पकड़ ले तो सारा वन जल उठता है, उसी प्रकार कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वह सारे कुल को नष्ट कर देता है। कुल की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिसके कारण कौरवों का नाश हुआ। एक लंकापति रावण भी इसी श्रेणी में आता है। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादित कुलम सर्वम यथा चंद्रेण शर्वरी। चाणक्य ने अपने तृतीय अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चंदनी से खिल उठती है। यह आवश्यक नहीं है कि परिवार में यदि बहुत सी संतानें हैं तो वह परिवार सुखी ही हो। अनेक संतानों के होने पर भी यदि उनमें से कोई विद्वान और सदाचारी नहीं तो परिवार के सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों और संतान की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है जैसे चाँद के निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा उठती है। कि जातर बहुभिः पुत्रः शोक संताप कारकः वर्मेक कुलालंबी यंत्र विश्राम्यते कुलम। चाणक्य ने अपने तृतीय अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं, जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुंचे। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सीख हमेशा रखें, ध्यान मिलेगी कामयाबी। आचार्य चाणक्य ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ मूल मंत्र दिए हैं जो आपको कामयाबी दिलाने में मदद करते हैं। महान अर्थशास्त्री और कुशल राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में लोगों को सही जीवन जीने का तरीका सिखाया है। आचार्य चाणक्य की नीतियों के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर बैठ पाए थे। चाणक्य समाज और लोगों के व्यक्तित्व की गहराई से समझ रखते थे। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर उन्होंने बात ना की है। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज के समय में भी प्रासंगिक लगती है। आचार्य चाणक्य ने लोगों को उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ मूल मंत्र दिए हैं जो आपको कामयाबी दिलाने में मदद करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कहा है कि अगर आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद से 3 प्रश्न करें। पहला प्रश्न, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। दूसरा, इसका परिणाम क्या होगा। और तीसरा, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी। जब इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको संतोषजनक लगे तो ही अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। लक्ष्य को रखें गुप्त। अपने लक्ष्य को पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए।
साथ ही उसे पूरा करने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है, इसका भी किसी से जिक्र ना करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको केवल अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में मेहनत करते रहना चाहिए। संकट आने पर ना घबराएं। लक्ष्य प्राप्त के मार्ग में अगर कोई संकट आ रहा है तो इससे घबराना नहीं चाहिए, ना ही अपने लक्ष्य को बीच में छोड़ना चाहिए। धैर्य और सकारात्मकता के साथ संकट का सामना करने की सलाह आचार्य चाणक्य ने दी है। भावुक होकर ना लें कोई गलत फैसला। हर व्यक्ति आपसे किसी ना किसी स्वार्थ के कारण ही जुड़ा होता है। अगर लक्ष्य की प्राप्ति में भी आपकी कोई मदद कर रहा है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भावुक होकर कभी कोई गलत फैसला ना लें। धर्म का मार्ग कभी ना छोड़ें। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भी धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब ही समाज में मान प्रतिष्ठा लेती है। ऐसे में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी धर्म के मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड करेगा।